कि यदि नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी तेजी से बढ़ता है तो इसका अर्थ क्या होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का तात्पर्य होता है किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक तो रियल जीडीपी है, एक है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है, देखो रियल जीडीपी का तात्पर्य होता है कि बेस ईयर, जो बेस ईयर माना जाता है उसके आधार पर जीडीपी की गणना करना। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब वर्तमान जैसे 2026 में, तो यहाँ जो 2026 में हमारे पास डेटा है उस डेटा के आधार पर जीडीपी की गणना करना। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्राइज इंटू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्राइज इंटू प्रोडक्शन, प्राइज का मतलब मूल्य गुना उत्पादन, मतलब यानी कितना मूल्य है और कितना वस्तुओं का उत्पादन है। अगर 10 रुपये मूल्य है और 10 वस्तुओं का उत्पादन हो गया तो जीडीपी हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से बढ़ता है तो, देखो नाममात्र जीडीपी होता क्या है, जैसे 2026 का वर्ष चल रहा है और इस समय अगर नाममात्र की जीडीपी बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, तो जीडीपी दो आधार पर बढ़ेगी। या तो मान चलो अगर प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी, या फिर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मान चलो प्राइस यहाँ पे पहले 5 रुपये, बेस ईयर में प्राइस था 5 रुपये, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। और 2026 में इसी वस्तु का प्राइस जो है वो है 10 रुपये, ठीक है। और हमने अभी वर्तमान में कितने 10 वस्तु की यहाँ पर उत्पादन किया है। अब देखो अगर जीडीपी निकालेंगे, मान चलो अगर यहाँ पे हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो रियल जीडीपी में हमें बेस ईयर का प्राइस लेना पड़ेगा। बेस ईयर का प्राइस कितना है, 5 है, और यहाँ पर कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है 10, तो ये टोटल हमारे पास जीडीपी हो जाएगा 50। लेकिन अगर हम 2026 में नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो 10 रुपये प्राइस है और 10 वस्तु का उत्पादन हुआ है, तो इसका जो जीडीपी हो जाएगा 100। अब आप एक चीज समझो कि हमारे पास जीडीपी 150 है, 100 है, जीडीपी का आंकड़ा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आप ये देखो यहाँ वस्तु का उत्पादन बढ़ा है, नहीं उत्पादन बढ़ा है। जब वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि रोजगार क्रिएट होगा, यहाँ पे आय का सृजन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, महंगाई बढ़ गया, वस्तु का दाम पहले 5 रुपया था अब 10 रुपया था, तो महंगाई बढ़ने से हमारे यहाँ पर जीडीपी बढ़ गया। और महंगाई बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ रही तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना ही आय सृजित होगा। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है वास्तविक जीडीपी की तुलना में। अब आप लोग हमेशा याद रखना जीडीपी कौन सी सही होती है, नॉमिनल या फिर रियल जीडीपी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रास्फीति के आधार पर जीडीपी बढ़ रही है।